कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभवम भवानी सहितं नमामि। नमी समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। देखिए, इस मंत्र का मैं शॉर्ट में बता रहा हूं अर्थ। आज हम लोग के जो सावन में शिव जी के जो हम लोग पूजन करते हैं, जल ढारते हैं शिवलिंग पर, इसका माने मेन मकसद क्या है, इसको समझना चाहिए। शिव कौन है? शिव ब्रह्म है। वो शिव ब्रह्म और ज्योति स्वरूप उनको कहा जाता है। जो शिवलिंग होता है इसको ज्योति स्वरूप कहते हैं, और नीचे जो भोग बनाया रहता है यह है प्रकृति। ब्रह्म और प्रकृति के संयोग से संसार चलती है। आज सावन में इसलिए मनाया जाता है कि देखिए, हर प्रकृति के अंदर देखिए कितना चहल पहल है, हरियाली है। आज इस सावन में जो शिव के विशेष कृपा मानी जाती है कि हर तरह जानवर से लेकर के पक्षी और पंछी भी सब आनंद में विभोर हैं। हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग को क्यों नहीं आनंद में रहना चाहिए? हम लोग केवल जानते हैं ना कि शिव पत्थर हैं और पत्थर के पूजा करते हैं, अब पत्थर का ज्ञान हो जाता है। हम लोग को ज्ञान तो सही हो नहीं पाता है, इसलिए कि हम लोग इसके तह तक जाने के लिए कोई आध्यात्मिक महापुरुष चाहिए जो ये ज्योति प्रकाश को प्रकाशित करता है, वहां से प्रकाश निकलती है। तो जब तक से ये ब्रह्म ज्योति का ज्ञान नहीं होता है तब तक आदमी अंधकार में इसी पूजा करता रहता है। और हर एक दूसरा से प्रेम करना चाहिए, तो मनुष्य एक दूसरा से बैर करता है। ये बताइए, का शिव की पूजा किया? जब सब जीव रूप में परमात्मा का वही अंश है, शिव की शक्ति सब में है, और एक दूसरा से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरा से गले मिलना चाहिए। लेकिन ना, गले नहीं मिलेगा। वो पत्थर के पूजा समझ, पत्थर जानता है कि पत्थर शिव है, इसीलिए उसको ज्ञान नहीं होता है। उसको यदि ज्ञान हो जाए कि शिव ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, गॉड है, तो वो जीवों से प्रेम करेगा। तो इसलिए आज के विषय में बताया जाता है कि देखो भैया, कितना भी पूजा करोगे ना, आप पाठ करोगे, और यदि तुमको अंदर प्रेम की भावना नहीं आती है, ए भक्ति का, तो तुम्हारा सारा किया कराए हुआ व्यर्थ है, सब पूजा पाठ। हाँ, तो हम तो खुलेआम बोल रहे हैं ना, कौन हम तो एक बंद कमरे में नहीं बोल रहा हूँ। मेरा यूट्यूब बन रहा है, ये अब देश विदेश सुनेगा इस चीज के। तो यदि हम गलत बोलते होंगे तो हम पर ऑब्जेक्शन करो, है ना। ये तरह से काहे कि हम सोच और समझ करके अपने महापुरुषों से अनुभव ले करके बोल रहे हैं, ये ना कि हम अपना मन से ऐसे करके नहीं बोलते हैं कि हम जो कुछ बोल रहे हैं तो हम ठीक बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। वेद शास्त्र पुराण सब सम्मत है, इसमें सब निगमागम सम्मत, सब वेद शास्त्र पुराण सब सम्मत है, इसमें सब बताता है। ये सब पौराणिक कथा है इसमें शिव के बारे में। तो ज्यादा विशेष जानने के लिए पुराण में जाना पड़ेगा।
लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि जब जब तक हम लोग एक दूसरा से प्रेम नहीं होगा, हम लोग एक दूसरा से घृणा होगा, द्वेष होगा, तो पूजा यह समझ लीजिए कि तुम्हारा पूजा विस्फोट कर रहा है। तुम्हारे को तुमको तुमको पूजा से कोई मिल नहीं रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। पूजा का मतलब होता है शांति, आनंद। जब जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, हम लोग उस शिव के अंश हैं, तो हम लोग उस अंशी को खोजते हैं, यानी परमात्मा को खोजते हैं। जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग को जन्म जन्मांतर खोजना जारी रहेगा। और यदि इस जन्म में नहीं खोज लिए तो हम लोग को फिर और जोनियों में भटकना पड़ेगा, 84 का चक्कर लगे रहेगा। बहुत बात इस सोचने और समझने की चीज है। बड़ा अच्छा मौका मिला है, ये जीवन ये मिला है मनुष्य का, बहुत अच्छा मौका मिला है। यदि इस जीवन में हम लोग समझ लें शिव के बारे में तो हम लोग को कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान।